अपराजिता खिड़की के पास खड़ी होती है और उसका अचानक से ध्यान बाहर जाता है तो ललित दिखाई देता है जो एक गाड़ी के यहाँ पे खड़ा होता है और ललित उसको देख रहा होता है। यहाँ पे अपराजिता एकदम डर जाती है और वो बंद करने जाती है। वापस एक बार देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। वो अंदर चली जाती है और ललित जानबूझकर छुपा होता है वो बाहर आता है और कहता है, बीबी जी मैं आपको अकेला तो नहीं छोड़ूंगा, भले फिर वो ऑफिस ही क्यों ना हो। और वो मुस्कुरा रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे रक्षित इरा को अपने कैबिन में बुलाता है और इरा को बोलता है कि मुझे ये बात करनी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं ये आज पूछ ही लेता हूँ। तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने तो पापा को नहीं बचाया था, फिर तुमने झूठ क्यों बोला? बताओ, मुझे जानना है। वो कहती है, वो रक्षित वो रक्षित बोलता है कि कहो क्या बात है, बताओ मुझे, आज जानना ही है मुझे। तभी वो कहती है, रक्षित तुम्हारी फैमिली मुझे अपना नहीं मानती, बाहर वाला मानती है, और मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ ये तुम जानते हो ना। इस वजह से तुम्हारी फैमिली को इम्प्रेस करना चाहती थी और मैंने वो झूठ बोल दिया। यहाँ पे रक्षित उसे कहता है, इम्प्रेस करने के लिए तुमने झूठ बोला और मेरी फैमिली तुम्हें बाहर वाला नहीं मानती। हाँ, उनकी बातों से थोड़ा सा लग सकता है कि वो अलग सोच रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने तुम्हें बाहर वाला माना है और तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ईरा तो चुप हो जाती है, अब वो क्या बोले। दूसरी तरफ यहाँ पे अपराजिता एक कलीग से बात करते करते आती है और फिर वो कलीग वहाँ से चला जाता है और अपराजिता का ध्यान रक्षित के केबिन में जाता है। वो देखती है रक्षित सर और ईरा मैम बात कर रहे हैं। वो वहाँ पे देख रही होती है। यहाँ पे रक्षित ईरा को कहता है, बस बहुत हो गया, और मेरी और एक सलाह है, अपराजिता को तंग करना, उसको परेशान करना बंद कर दो। और वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे ईरा चुपचाप खड़ी होती है। अपराजिता बाहर से देखती है और कहती है, ये लोग क्यों झगड़ते हैं, इतना प्यार करते हैं तो। दूसरी तरफ उसकी माँ बाहर खड़ी होती है। उतने में एक लड़की आती है और कहती है कि मैंने 16 सोमवार पूरे किए, उसी की पूजा है, ये लीजिए 2 सुपारी। और वो देने ही जा रही होती है, लेकिन उसकी आंटी आती है और उसे रोकती है और कहती है, 2 सुपारी क्यों? तो वो कहती है, एक आंटी के लिए और एक अपराजिता के लिए। तभी वो आंटी उसकी कहती है कि अपराजिता तो अब शादीशुदा रहेगी नहीं रहेगी पता नहीं, वो तो अपने पति को छोड़ रही है, तो तू एक ही सुपारी दे, अब शकुन नहीं चाहिए तेरे पूजा में। और फिर वो आंटी को यानी कि मालती जी को, अपराजिता की माँ को, एक सुपारी देती है और कहती है, आप ही आइए। वो कहती है ठीक है, और फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे अपराजिता की माँ सिर्फ देख रही होती है और उसे बुरा लग रहा होता है। तभी ये पड़ोसन कहती है कि माफ़ करना, बुरा मत मानना, लेकिन क्या करें, ये पूजा है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, लेकिन एक मुफ्त की सलाह ज़रूर देती हूँ मैं। अपराजिता को कहना कि अपने पति को ना छोड़े, क्योंकि अगर उसने छोड़ा तो ज़माना क्या कहेगा। और ये लीजिए, आपकी कटोरी रह गई थी ना, वो दे रही हूँ। वो कहती है, हाँ मिल गई, अब जाइए। और फिर वो औरत चली जाती है और अपराजिता की माँ सोच रही होती है, लेकिन पीछे उनके पति भी बैठे होते हैं और वो भी ये सब कुछ सुन रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। अपराजिता साड़ी बुन रही होती है और उतने में उसको अपनी माँ का फ़ोन आता है। वो कहती है, हाँ माँ, मैं बस थोड़ी देर में निकलती हूँ। उसकी माँ कहती है, लेकिन तेरा तो ऑफिस का टाइम तो ख़त्म हो गया है, तो अब तक निकली क्यों नहीं है, और आस पड़ोस वालों को बोलने का मौका क्यों दे। तो वो कहती है, हाँ हाँ मैं आती हूँ, बस ये काम ख़त्म करके आती हूँ। और वो फ़ोन रखती है और अपना काम शुरू कर देती है। उतने में रक्षित वहाँ से जा रहा होता है। वो देखता है कि अपराजिता अभी भी काम कर रही है और वो बस उसे देखता ही रहता है और अंदर 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 चले जाता है। अपराजिता का ध्यान वहाँ पे जाता है और वो वहाँ से उतर के रक्षित के सामने आती है और कहती है, रक्षित सर, रक्षित सर। वो कहते हैं, हाँ। वो कहती है, क्या हुआ, आप मुझे देख रहे थे? वो कहते हैं, नहीं। वो कहती है, हाँ आप मुझे देख रहे थे? वो कहते हैं, नहीं, वो मुझे वो साड़ियाँ रखवानी थी इसलिए मैं। वो कहती है, हाँ यहाँ पे रखिए ना। फिर वो साड़ी जो नर्मदा मैया पे चढ़ानी है उसके बारे में पूछता है। अपराजिता बोलती है, हाँ बस थोड़ा ही काम बचा है। वो कहता है कि सब लोग तो चले गए, तुम क्यों अकेली बैठ रही हो, कल करो। वो कहती है, नहीं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और वो ताली देने के लिए हाथ आगे करती है, ऊपर करती है। तभी रक्षित भी करता है, लेकिन रक्षित रुक जाता है। फिर वो अपने आप को ही ताली देती है। उतने में उसके पापा आ जाते हैं रक्षित के और कहते हैं, चलो बेटा लेट हो रहा है। और फिर अपराजिता भी अंकल को बाय बोलती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर वापस रक्षित आता है। तभी अपराजिता कहती है, क्या हुआ, कुछ रह गया? वो कहता है, हाँ सॉरी बोलना था। वो कहती है, सॉरी मुझे मत बोलिए, आप जिससे प्यार करते हैं ना उसे बोलिए। और रक्षित एकदम चुप हो जाता है। वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि चलो अब तो सब लोग चले गए, हम लोग तो फ्री हो गए, चलो मूवी देखते हैं। और वो लोग एक तरफ आते हैं और अपने मोबाइल में मूवी लगाते हैं और बैठ जाते हैं। यहाँ पे ललित दोनों को देखता है, ये लोग तो बिजी है, उन लोगों का ध्यान नहीं है। ये देख के चुपके से अंदर आता है और ये ऑफिस में चला जाता है। इन लोगों को तो पता ही नहीं चलता। यहाँ पे दूसरी तरफ अपराजिता की वो साड़ी जो नर्मदा मैया पे चढ़ाने वाली है वो तैयार हो जाती है और वो बॉक्स में पैक करके वो कहती है, मैं सर के केबिन में रख दूँ। और वो रक्षित के केबिन में आती है और टेबल पे वो रखती है और पीछे मुड़ती है। उतने में वहाँ पे
ललित आ जाता है और घुटने पे बैठता है और उससे माफ़ी मांग रहा होता है, लेकिन वो कहती है मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। वो कहता है एक बार बीबी जी माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन वो कहती है नहीं, ये 4 साल से मैं आपको माफ़ करते आ रही हूँ, लेकिन आज तक आप सुधरे नहीं हो और आगे भी नहीं सुधरोगे, तो मैं ये नहीं कर सकती। ललित गुस्सा आता है। अपराजिता वहाँ से जा रही होती है तो ललित उसका हाथ पकड़ता है और उसे चिल्ला रहा होता है। यहाँ पे अपराजिता कहती है अब मैं वो अपराजिता नहीं हूँ, और वो उसे धक्का मारती है और उस केबिन के बाहर जाती है और दूसरे कमरे में जाके छुप जाती है। वहाँ पे वो दरवाज़ा लॉक कर देती है और छुप जाती है। यहाँ पे ललित उस साइड पे आता है और वो दरवाज़ा नॉक कर रहा होता है, खोलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं खुलता है। ललित को बहुत गुस्सा आता है, वो लात मारता है दरवाजे को, ज़ोर ज़ोर से पीटता है लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वो वहाँ पे पानी होता है, वो पानी लेता है, पीता है और वो बॉटल वैसे ही आधी भरी हुई फेंकता है जहाँ पे वो इलेक्ट्रिक डक होता है जो ईरा ने वो दुबे जी को ठीक करवाने के लिए कहा होता है, और उस पर वो पानी की बोतल गिर जाती है और पानी सब वो इलेक्ट्रिक पे आ जाता है और वो स्पार्क करने लग जाता है। यहाँ पे अपराजिता देखती है ललित की आवाज़ नहीं आ रही है, वो चला गया क्या? वो अंदर से ही देखती है और वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता, इसलिए फिर वो बाहर आने की कोशिश करी होती है। यहाँ पे उतनी ही देर में ये आग लग जाती है। वो कहती है ये धुआं कहाँ से आ रहा है, ये स्मेल कहाँ से आ रही है, इसलिए वो बाहर आती है और देखती है तो वो इलेक्ट्रिक बोर्ड में आग लगी है और वो एकदम से लाइट्स चले जाते हैं। वहाँ पे वो यहाँ वहाँ देख रही होती है, इमरजेंसी के लिए कॉल कर रही होती है लेकिन वो कॉल भी नहीं लगता। वो चिल्ला रही होती है सिक्योरिटी सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक बोर्ड में आग लग गई है। वो फ़ोन करने की भी कोशिश कर रही होती है लेकिन कुछ नहीं होता है। फिर उसे याद आता है कि अरे वो बॉक्सेस तो वहाँ पे है जो देने हैं। यहाँ पे बाहर सिक्योरिटी वाले और कुछ लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अरे ऑफिस में आग लग गई। वो लोग आदमी लोग चिल्लाते हैं और कहते हैं ऑफिस में कोई है तो नहीं। यहाँ पे सिक्योरिटी वाले बोलते हैं नहीं नहीं कोई भी ऑफिस में नहीं है, ऑफिस खाली है। वो लोग चिल्लाते हैं आग कैसे लगी, बुझाओ बुझाओ, फ़ोन करो साहब को। यहाँ पे अपराजिता फ़ोन करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन फ़ोन भी नहीं लगता। फिर वो ये सोचती है कि वहाँ पे तो बॉक्सेस है जो देने हैं डिलीवरी के लिए। वो एक वास लेती है और वो कांच तोड़ती है और उस कैबिन में जाती है जहाँ पे वो बॉक्सेस रखे हैं डिलीवरी के लिए। वो अपराजिता उस बॉक्सेस को बचाना चाहती है। वो उस तरफ आती है बॉक्सेस के, यहाँ पे एक एक करके बॉक्सेस वो खिड़की के पास लेके आती है और एक एक करके वो बॉक्सेस उस तरफ बाहर की तरफ फेंकती है। 2-3 बॉक्सेस वो फेंकती है और फिर उसे याद आता है कि रक्षित सर के कैबिन में तो वो साड़ी जो नर्मदा मैया पे चढ़ाने वाली है वो भी तो है, अगर उसे भी कुछ हो गया तो। इसलिए फिर वो यहाँ से फिर वहाँ रक्षित के कैबिन की ओर चली जाती है वो साड़ी बचाने के लिए। और उतने में ये आग तो बढ़ती ही जाती है और सब लोग चिल्ला रहे होते हैं बाहर, आग आग बुझाओ, इसे बुझाओ। यहाँ पे अपराजिता वो सारे बॉक्सेस बचा लेती है और फिर रक्षित सर के केबिन में वो साड़ी जो नर्मदा मैया पे चढ़ानी है उसे बचाने के लिए भागती है। लेकिन उतने में ही उसे कदमों की आवाज़ आती है, जूतों की आवाज़ आती है। वो कहती है कि कोई तो आ रहा है और वो टेबल के नीचे वो बॉक्स लेके छुप जाती है। उसे लगता है कि ललित ही है। यहाँ पे वो बोलने लगती है, ललित मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी, 4 साल से मैंने जो भुगता है वो अब नहीं, तुम हमेशा वही करोगे, मुझे मारोगे पीटोगे। और उसे वो फ्लैशबैक याद आ रहा होता है और वो चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है कि नहीं ललित मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी, बस अब बहुत हो चुका, मैं थक गई हूँ, ये वो। और ये सब वो शैडो होता है वहाँ पे, वो सुन रहा होता है। अब अपराजिता को लगता है वो ललित है लेकिन वो होता है रक्षित। और रक्षित कहता है अपराजिता अपनी शादी में खुश नहीं है। और वो कहते हैं अपराजिता मैं हूँ रक्षित। और फिर अपराजिता एकदम से बाहर देखने लगती है उस तरफ। यहाँ पे रक्षित उसे कहता है अपराजिता मैं रक्षित, और वो रक्षित को देखती है और रक्षित अपराजिता को देखता है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं।